दहन और ज्वाला के बारे में चर्चा में सबसे पहले हमने कहा कि ये विचार करेंगे, चर्चा करेंगे दहन क्या होता है। तो दहन का अर्थ है जलना, ठीक है ना, ऐसी क्रिया जिसमें कोई वस्तु जलती है। अब लकड़ी है, कोयला है, ये जलती है। तो अब हमने कहा दहन या कंबस्शन क्या है, तो दहन बताया, ज्वाला, तो ज्वाला बाद में बात करेंगे, पहले दहन की बात करेंगे। ये कंबस्शन है। तो जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, हमने कहा ये जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, यह ज्वलनशील पदार्थ बोले जाते हैं। कैसे? आपने कहा ये ज्वलनशील पदार्थ है, वो जलते हैं। तो हमने कहा जलते हैं, ज्वलनशील पदार्थ हैं। तो इसको और ज़्यादा कैसे समझ में आएगा हमारे में? तो बताया वह पदार्थ जो जलते हैं। अब जलते हैं, हमने कहा वह पदार्थ जो जलते हैं, कौन से पदार्थ जलते हैं, ठीक है। तो जलने के लिए जैसे लकड़ी है, कोयला है, अब जलने के लिए क्या चाहिए? अब लकड़ी आपने ली तो ये जैसे लिखा पदार्थ, ये कोई जलना, जलने के लिए हमने कहा क्या चाहिए? ईंधन, फ्यूल लिखा है। हाँ, फ्यूल, ये देखिए फ्यूल लिखा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये फ्यूल, जलने के लिए ईंधन चाहिए, ठीक। तो हमने कहा देखिए ये फ्यूल है, ईंधन। ईंधन नहीं होगा तो चलेगा क्या? ईंधन नहीं होगा तो जलेगा क्या? पहले ईंधन चाहिए, ठीक है। लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, डीजल है, पेट्रोल है, ठीक। तो ये क्या है? ये जलने वाले पदार्थ हैं। उपले हैं, कंडे हैं, ये सब क्या है? जलने वाले पदार्थ हैं। तो हमने कहा ये ज्वलनशील पदार्थ है। लकड़ी भी है, कोयला भी है, कंडा भी है, पेट्रोल, डीजल, ये मोमबत्ती, मोम है, ये भी ज्वलनशील है। फिर अब हमने कहा जलने के लिए क्या चाहिए? तो बोले जलने के लिए, अब जैसे हम लोग एक कैंडल जलाएं और कैंडल जला करके उसको ऊपर गिलास रख दें, तो देखें थोड़ी देर बाद कैंडल थोड़ी देर तक जलाई बुझ जाती है। क्यों? आप कहेंगे उसे ऑक्सीजन नहीं मिली। तो माने जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं, उनमें से CO2 गैस निकलती है जिससे आग बुझाते हैं, और ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए। तो बताया जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ये देखिए ऑक्सीजन चाहिए, ये ठीक है। जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल आप कोई भी जलाएंगे तो सबसे पहले एक तो हमने कहा हमें ईंधन चाहिए, और ईंधन हमारे पास है, और उसको जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, तब जलेगी। बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के उसमें आग नहीं जलेगी, नहीं जलेगी। फिर कहा देखिए अगला है एक ये जैसे हीट, ये हीट कहते हैं गर्मी या तापमान, टेम्परेचर। तो उचित तापमान चाहिए, ठीक। अगर टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर कम है, नहीं है, तो आग नहीं लगेगी। ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लगेगी, और ईंधन नहीं है तो भी नहीं लगेगी। ईंधन चाहिए, यह कंडीशन है किसकी? ये कंडीशन है इसकी कंबस्शन की। क्या कंडीशन है? हमने कहा आग जब जलेगी, क्या है, कब आग जलेगी? जब जलेगी जब पहले नंबर 1 ईंधन चाहिए, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन चाहिए, फिर हीट माने तापमान, उचित तापमान चाहिए। तापमान नहीं है, मानो 0 डिग्री सेल्सियस है तो आग नहीं जलेगी। तो हम गर्म करते हैं
देखा होगा कंडे हैं, जाड़ों में आग जलाते हैं तो कहते हैं पहले गर्म करो। कोई पॉलीथीन जलाता है, कोई कैसे जलाता है, कोई मिट्टी का तेल या केरोसिन डाल देता है, तब आग जलती है रख के। इसमें पहले जो जिसका टेम्परेचर कम रहता है उसको डालिए, तब आग लगाओ तो जल्दी जलेगी। अब गैस है, एलपीजी गैस सिलेंडर है अपने चूल्हे में, जलाते हैं तुरंत आग लग जाती है। लकड़ी कोयले में इतनी जल्दी आग नहीं लगती, पहले हमें वो टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, हीट करेंगे तब आग जलेगी। तब क्या होगा, जब हीट माने ये चीज है, ईंधन है, ऑक्सीजन है, हीट है, फिर एग्जॉस्ट, फिर क्या होगा, ये माने उसमें आग लगेगी और उसका प्रकाश देने लगेगी, ऊष्मा देने लगेगी, तब हम कहेंगे हाँ ये अंगीठी में कोयला जल रहा है, भट्टी में लकड़ी या कोयला जल रहा है, वो आग दे रहा है। तो ये हमने कहा ये प्रोसेस है, यह प्रक्रिया है, ये जलने की प्रक्रिया है, ये इसकी कंबर्सन जो लिखा है दहन की प्रक्रिया है। तो अब हमने कहा दहन की प्रक्रिया है, आखिर दहन है क्या, ठीक है ना। दहन क्या है, व्हाट इज कंबर्सन। तो कंबर्सन इज ए प्रोसेस, इसमें क्या है, कोई पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो दहन या जलने लगता है, ठीक है। उसको हम दाहशील पदार्थ कहते हैं या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। अब लकड़ी है, कोयला है, कागज है, कागज में आग बहुत जल्दी देखा होगा लग जाती है। तो लकड़ी, कोयला, कागज, पेट्रोलियम पदार्थ है, डीजल है, पेट्रोल है, पैराफिन, वैक्स, मोम है, ये ज्वलनशील पदार्थ है। और अब हमने कहा इनके लिए शर्त क्या चाहिए, कंडीशन, क्या कंडीशन है, माने बर्निंग की कंडीशन क्या है, ये कंबर्सन की कंडीशन क्या है, शर्त क्या देखते हैं। तो शर्त है नंबर 1 ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, नंबर 2 ऑक्सीजन या हवा, वायु में ऑक्सीजन होना चाहिए। तो बताया ज्वलनशील पदार्थ के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। नंबर 1 है ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, नंबर 2 वायु या ऑक्सीजन आवश्यक है, वायु या ऑक्सीजन आवश्यक है। फिर अगला आता है ज्वलनशीलता, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसको हमने कहा ये ज्वलनशीलता, ये कंडीशन पूरी होगी तो ये ज्वलन माने ज्वलन की आवश्यक शर्तें, कि ज्वलन की शर्तें कौन कौन सी हैं, वो ज्वलन की आवश्यक शर्तें हैं, ठीक। अब आता है जैसे ज्वलनशील पदार्थ भी बताया कौन कौन से हैं, अब ये हमने बताया लकड़ी है, कोयला है, ठीक है। अब कुछ होते हैं पदार्थ तीव्र ज्वलन होता है और एक ऐसे होते हैं जिनमें तीव्र ज्वलन नहीं होता है। तो अब जैसे हमने कहा हम कोयला है, लकड़ी है, गीली लकड़ी है तो वो तेज़ी से नहीं जलेगी, पहले लकड़ी कोयला तेज़ी से आग नहीं पकड़ेगा, ठीक। अब जैसे पेट्रोल है, डीजल है, वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। तो वो एलपीजी है वो कैसा, माने तीव्र ज्वलन होता है, उसमें तेज़ी से आग लगती है। ऐसे ही जो है कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो स्वतः जलने लगते हैं, कमरे के ताप पर जलते हैं। तो कोयले की खानों में आग लग जाती है, माने वहाँ उतना टेम्परेचर हो जाता है। तो बताया कोयले की जो खान या कोयले की खुदाई होती है वहाँ गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, और मीथेन गैस निकलती है फिर क्या होता है वहाँ पर कहीं स्पार्किंग हो गई, कहीं जो पत्थर कोयले के टकरा गए आपस में, स्पार्किंग हुई, आग लग जाती है। तो इस तरह से आग लगती है। दूसरे आकाशीय बिजली, उससे अग्निकांड हो जाते हैं, बड़े बड़े आसमान से बिजली गिरती है। अभी यूपी में कहते हैं 30 आदमी यूपी में मर गए आकाशीय बिजली गिरने से। और जंगल में आग लग जाती है। जंगल में क्या है, जब हवा चलती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, मई जून की गर्मी है, तो उसमें जैसे सूखे बांस वगैरह हैं आपस में टकराते हैं, हवा के कारण जो लू चलती है, लू में हवा से टकराते हैं, उनमें आग पकड़ लेती है, आग लग जाती है। तो इसको हमने कहा वो जंगल में दावानल बोलते हैं, दावानल है, तो जंगल में आग लग जाती है। और कुछ ऐसे पदार्थ जैसे फास्फोरस है वो
आप कमरे के ताप पर रख दो तो उसमें आग लग जाती है। माने फास्फोरस क्या है, वह अधातु है और वह तीव्र कैसा सक्रिय पदार्थ है, उसमें आग जो है कमरे के ताप पर आग लग जाती है उसमें। तो फास्फोरस एक सक्रिय अधातु पदार्थ है, वो आग पकड़ लेता है। और जैसे सोडियम है, सोडियम को अगर पानी मिल जाए तो उससे वो आग पकड़ लेता है, उससे आग लग जाती है। तो सोडियम एक धातु है जो बहुत अधिक क्रियाशील है और फास्फोरस एक ऐसी अधातु है जो अति सक्रिय होती है और कमरे के ताप पर उसमें आग लग जाती है। तो ये हमने बताए ज्वलनशील पदार्थ कौन से हैं। फिर हमने कहा ज्वलन ताप क्या होता है। ज्वलन ताप होता है वह है न्यूनतम ताप, ठीक है ना, वह है न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, उसमें आग लग जाती है, तो उसको हम ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है ना, ज्वलन ताप कहेंगे। और अब तो जैसे मोमबत्ती का हमने भी दिखा रहे थे, कैंडल है, कैंडल जलती है तो उसका एक भाग काला रंग का बीच में दिखाई देता है, एक पीले रंग का दिखाई देता है, एक अदृश्य भाग होता है, कुछ नीला दिखाई देता है। गैस के बर्नर में जब एलपीजी गैस होती है, सिलेंडर आपके गैस के चूल्हे में जलता है तो उसमें से नीली ज्वाला के साथ वो आग जलती है। अच्छा, दूसरा यह है आदर्श ईंधन किसे माना जाएगा, ठीक है। आदर्श ईंधन क्या होता है, बोले आदर्श ईंधन वह होता है जो माने एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जिसका वो 1 किलोग्राम या 1 ग्राम जो पदार्थ है वो अधिकतम कितनी ऊष्मा देता है, कितनी ऊर्जा देता है, उसको हम आदर्श ईंधन कहते हैं। जैसे एलपीजी है, सीएनजी है, इनको आदर्श ईंधन मानते हैं, ठीक।